रोहतक में क्या है कि जो अगर हम बात करें जो इमारतों की सबसे ज्यादा जिक्र मुगल काल में आता है। हम्म, उस टाइम पे रोहतक शहर जो आज का हमारा बाबरा मोहल्ला, किला मोहल्ला, पहाड़ा मोहल्ला, ये जो एरिया होता था उस टाइम पे ये रोहतक होता था। आबादी इसी के ऊपर बसती थी और ये इसके चारों तरफ आज भी सड़क है और ये एक टीले के ऊपर बसा हुआ है। अच्छा ये भी इसके टीले पे। हाँ, पूर्व में इसकी खोखरा कोट है हम्म, और इधर पूर्व में दिल्ली रोड है और उत्तर में खोखरा कोट है हम्म, और इसके दक्षिण में झज्जर की साइड रास्ता जाता है इसके। ठीक है, तो उस टाइम पे ज्यादातर जो मोनूमेंट थे, हेरिटेज बिल्डिंग थी, वो मुस्लिम लोगों के होने की वजह से ज्यादातर ये मस्जिदें ही थी। वो बड़ा। हाँ, ओके। कम से कम भी 8-10 मस्जिदों का जिक्र आता है। जब जेम्स रोजर यहाँ पे आया था 1890 के आसपास, तो उसने अपनी एक ट्रेवल हिस्ट्री बनाई थी। उसमें वो यहाँ की जो इमारतें थी उनका जिक्र करता है। ठीक है, उनमें जो सबसे पहला जिसके बारे में हम बता चुके हैं, फिरोज खान का टॉम था, वो 1827 के आसपास बना था। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि इंडिया का ये सबसे पुराना मकबरा रहा होगा मुगल काल का। कितना पुराना है? बिल्कुल, क्योंकि मुगल 1826 में ही तो ये 1526 में ही लड़ाई हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई। तो उस टाइम पे उसके अगले साल ही ये मकबरा बन गया था। अच्छा, अगले साल ही बन गया था। उसकी मौत हो जाती है किसी वजह से, वो इंस्क्रिप्शन में दर्ज है उसका। अच्छा। और मुगल काल की सबसे पहली मस्जिद भी अपने हरियाणा में ही है, पानीपत में, जिसको काबुली बाग मस्जिद बोलते हैं। काबुली बाबरी मस्जिद भी बोल देते हैं इसको। अच्छा। हाँ, ये अलग बात है कि जो अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद है, कुछ लोग उसको भी बोल देते हैं कि सबसे पुरानी वही है मुगल काल की। अच्छा, उस हिसाब से। हाँ। तो इसके बाद में जो कुछ एक मस्जिदों का जिक्र करता है जेम्स रोजर, उनमें खुर्द मस्जिद है एक, जो 1827-28 के आसपास बनी होगी उसी टाइम में। और एक चिश्तियों वाली मस्जिद भी थी, वो 1538-39 के आसपास बनी थी, जो इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। ये सारी मस्जिदें बना रखी थी यार, मस्जिदें बना रखी थी उस टाइम पे, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम ही थी। अच्छा। उसके अलावा जो रोहतक का ये जो कई मस्जिदें हैं ये फोर्ट एरिया में पड़ती थी। अच्छा। रोहतक का जो फोर्ट था वो शायद उस टाइम पे खंडर हालत में होगा। खंडर में था? बिल्कुल खंडर हालत में होगा उस टाइम पे। अच्छा। क्योंकि ये बड़ा पुराना फोर्ट रहा है। और एक दुर्भाग्यपूर्ण एक बात बताऊं मैं आपको, आप देखोगे कि कई सारे हिस्टोरियन रहे हैं हरियाणा के, उन्होंने किताबें लिखी हैं। और विकिपीडिया के ऊपर भी आप रोहतक फोर्ट जाके सर्च करोगे ना, तो एक फोटो मिलता है किले का। दरअसल वो फोटो रोहतक के किले का है ही नहीं, वो इंडिया का भी नहीं है। हाँ, पक्का नहीं होगा। वो पाकिस्तान में रोहतास का किला है, उसका फोटो है। उसका फोटो है। और उस रोहतास के किले को भी कुछ और बोलते हैं एक्चुअली। जो रोहतास का किला जो पाकिस्तान में है, वो रोहतास वर्ड से पहले कोई और वर्ड था उस पर्टिकुलर, वो मेरे को याद नहीं है। मैंने पढ़ा था कहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, तो ये तो विकिपीडिया में तो होता रहते हैं ऐसा। बिल्कुल। चलो विकिपीडिया छोड़ो, आपने लोगों ने पूरी किताब छाप दी है, उसके अंदर वो फोटो छापे हुए हैं, ये दिखाए हुए हैं। इसके पीछे क्या हुआ कि आप यूँ लगा कि ब्रिटिश लाइब्रेरी के नाम से साइट है, उसके ऊपर ये फोटोज डाले हुए थे किसी ने, रोहतक के फोर्ट के नाम से ही डाले थे उसके ऊपर भी। रोहतक के फोर्ट से, रोहतास के फोर्ट से? रोहतक फोर्ट के नाम से डाले हुए थे। एक्चुअल में तो ये रोहतास का फोर्ट है जो पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उस वेबसाइट के ऊपर रोहतक फोर्ट के नाम से ये फोटो डाली हुई थी। 4-5 फोटो हैं ये। अब वो साइट बंद है, वहां से उस कंटेंट को हटा दिया गया। अच्छा, वो हटा ही दिया। नहीं, वो ब्रिटिश लाइब्रेरी वाली साइट तो बंद, साइट तो है, लेकिन जो जिसके ऊपर ये फोटोज वगैरह कंटेंट था ना, वो पोर्शन उन्होंने बंद कर दिया, हटा दिया है। अच्छा, वो रिमूव। उन्होंने क्या सोचा कि ये बिना थोड़ी ऑथेंटिकेशन के उन्होंने वहीं से कॉपी कर लिया और अपनी किताबों के अंदर उसको छाप दिया। मैंने डाउट हुआ, क्योंकि जो वो फोटोज है ना, वो उनके अंदर नजर आ रहा है कि बहुत बड़ा किला है, लेकिन जो रोहतक की जो जगह है वो काफी छोटी सी है। आप उस पूरी बस्ती को भी मान के चलो ना, जो मुगल टाइम पे थी, या फिर 1820 के आसपास सबसे पहला मैप मिलता है रोहतक का, जो सबसे पुराना मैप है। उसके टाइम भी उस बस्ती को मान के चलोगे ना आप, 2 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई चौड़ाई उसकी है नहीं। अच्छा, तो इतना छोटा सा एरिया था ये, उसके ऊपर इतना बड़ा फोर्ट पॉसिबल नहीं है। अच्छा। फिर मैंने क्या किया कि गूगल मैप पे जाके और कुछ पुराने फोटो हैं वो उसी एंगल से चेक किए,
तो उनमें बिल्कुल 100% चीजें मैच कर गई। अच्छा, तो वो सारा तो सीन है। ये सीन है, वहां से उन्होंने बगैर देखे वहां से कॉपी कर लिया और कोई पूछने वाला हाँ, है ये नहीं। तो आज तो होता ही रहता है।